भगवान का नाम याद आना बड़ा मुश्किल है। विचार करो, आपका ज्यादा समय किन बातों में बीतता है, बताओ आप। आपका समय ज्यादा किन कार्यों में बीतता है, आप खुद ही मंथन करो, हम क्या बताएंगे आपको। कौन कौन सा काम ज्यादा करता है, हम क्या बता सकते हैं, बताइए। लेकिन आप ही विचार करो, इसका निर्णय करो आप कि आप ज्यादा क्या कार्य करते हो, आपका समय ज्यादा किसमें बीतता है। 24 घंटे का मूल्यांकन करो आप, ज्यादा समय आपका किसमें बीतता है। 8 घंटा नींद में। ये तो चौमासा ऐसा हो गया कि 2 घंटे की कटौती हो गई, नहीं तो दिन रात बढ़िया दही मठो पी पर 2 घंटा तो खराटा लेना ही आप का। पर चौमासो एड़ो आई गयो बीच में, जो 2 महीना तो भाई नहीं जावा तो ही कहीं कहीं जावा तो ही कई बातें होगी। बाकी सामान्यतः 8 घंटे तो नींद में, 8 घंटे घर के कामकाज में। जैसे कोई कर्मचारी है तो सरकारी कामकाज में, कोई व्यापारी है तो व्यापार के कामकाज में। कितने घंटे हो गए, 8 दूनी 16, अभी बाकी कितने, 8 घंटा। चलो भाई, उसमें भी आप बातें, पड़ोसियों से पड़ोसनियों से बातें, इधर उधर की गप्पें, कई काम है ना, उनमें भी आप 4 घंटा और मैक्सिमम 4 घंटा दे दो, फिर भी कितने बच जाते हैं, 4 घंटे बच जाते हैं। फिर भी आप सोचो कि हमारे पास में समय नहीं है, तो और 1 डेढ़ 2 घंटा नहीं, तो भी कितने बच जाते हैं, 2 घंटे बच जाते हैं, 2 घंटे। और अगर आप निरंतर इतना समय तक नाम जप कर लोगे ना महाराज, 21,600 श्वासें होती है हमारी। और अगर आप नाम की गणना 21,600 नाम की गणना प्रतिदिन कर ली जाए, तो मैं तो समझता हूं उस जीव का परम कल्याण निश्चित है, उसका परम कल्याण निश्चित पक्का है। जितनी श्वासें लेते हो इतना तो राम राम ले लो, इतना तो नाम ले लो। समय की कोई कमी नहीं है। कई तो बोले महाराज मान तो मरण नहीं टाइम को नहीं, मैं बोले मान तो मरण नहीं टाइम को नहीं है। मैं क्यों मरण नहीं टाइम री जरूरत को नहीं, तो आप ही यहाँ निकल जाए, चिंता ही मत करो। मरने री धान टाइम री जरूरत को नहीं, धान लो टाइम को नहीं मांगे, मरने टाइम वो ऑटोमेटिक ही आ जाए धारो। श्वास के लेके जब पूरे हुए उस दिन मृत्यु तो आ ही जाएगी, लेकिन उससे पहले तैयारी क्या करी हमने, बताओ। गांठी होती सत्यार, क्या गांठे तैयार की आपने, क्या खजाना लिया साथ में। थोड़े दिन के लिए बाहर जाते हो, थैला तैयार करते हो, सर्दी का मौसम है, स्वेटर साथ में लेवे, शॉल साथ में लेवे, और कई गर्मा गर्म जीमने की चीजें, तिल पापड़ी न है पूछो मत, तिलिया लाडू क्यों ले साथ है, भूखा मर जावा। बट आगे कहीं खावा, बोले कहीं है खावा, जाने डाकी है कहीं खावा आगे। कितनी चिंता होती है, तो कितनी सामग्रियां साथ में ले जाते हैं, कितना प्रबंध करते हैं। परंतु ये सारे प्रबंध इतने समझदार हो, तो आप जब यहां से जाओगे, इस लोक को छोड़ करके जाओगे, तो आगे जिस लोक में जाओगे उस लोक की तैयारियां आपके पास में कितनी है, ये बताओ पहले आप। वहां की तैयारियां कितनी है, वो तैयारी करो। गुरु मुख से सुनाया हुआ एक शब्द भी हमने ले लिया तो हमारी आगे की तैयारी बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी। महाराज जी उदाहरण देते ही, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों में भी बहुत बढ़िया उदाहरण छपा हुआ है। परम पूज्य गुरु महाराज भी ये बहुत श्रेष्ठता पूर्वक ये उदाहरण प्रदान कर बताते हैं। एक नाम भी कितना कल्याणकारी होता है, सुनो आप। एक नाम, 2 भाई थे, सेठ माहेश्वरी, 2 भाई थे। एक तो आस्तिक था और एक नास्तिक था। एक तो भगवान का भजन करने वाला, गुरु चरणों में निष्ठा रखने वाला, और एक था नास्तिक। छोटा वाला भाई भजन करता था, बड़ा वाला भाई कभी नाम भी नहीं लेता भगवान का। छोटे वाले भाई को चिंता हुई कि मेरे बड़े भाई साहब का कल्याण कैसे होगा, चिंता हुई। उसने जाकर के और अपने गुरु महाराज से निवेदन किया, महाराज मुझे एक चिंता है,
बोले बोल भाई। बोले मेरा भाई भगवान का नाम नहीं लेता है, उसका कल्याण कैसे होगा? तो संतों ने कहा एक दिन भाई निमंत्रण दे दे, हमारा भोजन प्रसाद भी हो जाएगा और उसको ज्यों त्यों करके राम जी का नाम लिखवा देंगे। अरे महाराज इतनी बढ़िया आपने आज्ञा दी है, और संत महात्माओं के चरण धन्य भूमि, जहां संत पधारे, जहां संतों के चरण रज अंकित होते हो, वह धोनी भूमि पवित्र हो जाती है, कोटि कोटि पापों का समूल नाश हो जाता है संत चरण रज से। अमुक समय पर निमंत्रण दिया, महाराज जी पधार गए। उसका बड़ा भाई बाहर गया हुआ था, भोजन प्रसाद हुआ। संतों ने कहा मेरी खड़ाऊ में छुपा देना भाई, अगर मेरी खड़ाऊ भी देख ली तो वो तेरा भाई भग जाएगा वापस। कोई बाबा है, खड़ाऊ छुपा दी। भाई आया, संतों ने क्या किया, भोजन प्रसाद करने के बाद में उस बड़े भाई के कमरे में ही संत पधार गए। और जो ही वो बड़ा भाई कमरे के अंदर आया, संत दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे, जो ही वो कमरे में घुसा, संतों ने दरवाजा बंद कर दिया अंदर से। उसने मुड़ के देखा, किसने दरवाजा बंद किया? देखे तो दाढ़ी वाले बाबा जी। अब बाबा जी को देखकर, अरे बाबा आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? साधुओं का मेरे यहां पर कोई काम नहीं, भगो जाओ यहां से, बड़बड़ाने लगा। संत भी बड़े मजबूत थे, जाकर के कस के दोनों हाथ पकड़ लिए उसके, और एड़ा हेंटा हाथ पकड़िया, पूछो मत, नशा फाटन लागी मेरी। हाँ बाबा छोड़ दे। संतों ने कहा जब ही छोड़ू तो राम जी का नाम लेवे तो छोड़ो। और तो नाम में मर जाए तो बोल दो, और नाम नहीं ले। हाँ संत खूब माल जिम्योड़ा, जोरदार हाथ दबाया और वो देखियो मार दे बाबू। राम बोलिया सुलार छूटे तो बोले राम बोल ही तू। वो क्यों महाराज बोलो राम, वो संत छोड़ दिया हाथ। बोले बोल तो गया भाई, लेकिन एक बात सुनना भाई, तू बाणिया है, कभी लेन देन मत कर लेना, अदला बदली मत कर लेना, इसके बदले वो। उसने कहा महाराज ये कोई मंडी की सामग्री थोड़ी है जो लेन देन कर दे, ये भी कभी लेन देन या कोई इसके सौदा करने की बात होती है क्या? संतों ने कहा याद रखना ये बात। ठीक है, समय बीतता गया बीतता गया, प्राणांत होने का समय आया। यमराज जी के दूत यमपुरी ले गए उसको। अगर वह भी अंतिम समय में बोलता तो शायद भगवान के पार्षद आते, लेकिन ये बात पहले की थी। यमराज जी के आगे हाजिरी लगी, उसकी पेशी लगी, और पेशी में कहा गुप्त चित्रगुप्त जी को, चित्रगुप्त जी बताओ इसके लेखा जोखा बताओ पूरा। चित्रगुप्त जी ने कहा महाराज जिंदगी भर पापाचार किया इसने, जिंदगी भर जो है ठगना ही ठगना का काम किया लोगों को। अच्छा अच्छा, कोई एक भी अच्छा काम नहीं, एक काम बढ़िया किया इसने महाराज। एक संत महात्मा पधारे, उन्होंने जबरन इसको राम जी महाराज बुला दिया, राम बुलवा दिया, बस ये काम किया हुआ। यमराज जी ने कहा, धर्मराज जी ने कहा कि भाई सुन मेरी बात, तू पहले एक राम के बदले जो लाभ प्राप्त होता है वो लेना चाहेगा, या तू पहले नरकों की यातना भोगना चाहेगा? सुनना आप लोग भी, क्या पता आपके भी काम पड़ जाए कभी आगे। एक राम नाम के बदले जो लाभ प्राप्त होता है वो लेना चाहेगा, या तू नरकों को भोगना चाहेगा? उसको गुरु महाराज की बात, संतों की बात याद आई। संतों ने कहा लेन देन भी ध्यान से लेन देन, पहली बात तो करना मत, और करे तो भी ध्यान रखना। याद आई बात। उसने कहा एक राम नाम के बदले कुछ मिल रहा है? संत यम धर्मराज जी से पूछा महाराज बताओ मुझे एक राम नाम के बदले क्या मिलता है, वो दे दो मुझे। एक राम नाम का लाभ क्या है एक नाम का? अब धर्मराज जी चक्कर में पड़ गए, फंस गए, जवाब नहीं। एक नाम के बदले क्या लाभ मिलता है ये पता ही नहीं। आज तक ऐसा प्रश्न किसी ने पूछा ही नहीं, पहली बार पूछा। उसने तो जिद कर ली, पहले बताओ मुझे एक नाम के बदले मिलता क्या है? धर्मराज जी ने कहा भाई मुझे तो नहीं आता, नहीं आता, जहां जिनको आता उनके पास ले जाओ।
अब दूसरे तो कोई कहीं जा नहीं सकते यमराज जी के दूत, तो धर्मराज जी ने अपने कंधे पर बिठाया उसको और कंधे पे बिठा करके ले गए इंद्र के पास में। इंद्र से जाकर के इंद्र ने कहा, अरे आज कौन ये कोई पुरुष आया है जिसको धर्मराज जी कंधे पर उठा के लेके आ रहे हैं। पूरी बात बताई, ऐसी बात है, इसने एक नाम के बदले महिमा, एक नाम के बदले क्या मिलता है वो मांगा है, पूछा है। इंद्र ने कहा, हमें तो पता नहीं, हम तो यहाँ पर स्वर्ग में सुख भोगते हैं, हमें क्या पता नाम के बदले क्या मिलता है। तो एक से ज्यादा दो ठीक है भाई, वजन तो कम होगा। दोनों जनों ने ऊंचा करके ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया, ब्रह्मा जी भी निरुत्तर हो गए, कोई जवाब नहीं दे पाए। तो कहा, बाबा जी आप भी आ जाओ लाइन में। 2 से 3 बढ़े, 3 जने हो गए, कुछ भार हल्का हुआ, सीधे गए अब कैलाशवासी भगवान शंकर के दिव्य धाम में गए। भगवान शंकर से भी यही प्रश्न पूछा। भगवान ने कहा, भाई नित्य सतत नाम का उच्चारण करता हूं, लेकिन इसके बदले क्या मिल जाता है यह भी मुझे इतना विशेष गहरा पता नहीं है। नाम के बदले मैं खुद काशी में श्रवण कराता हूं, सुनाने के बाद में राम जी जाने वो क्या दे, उसको गति क्या प्रदान करे, वो भगवान जाने। तो आ जाओ महाराज। कितने जने हो गए? और एक जने को उचारने के लिए 4 काफी होते हैं। रवाना हुए, वैकुंठ पहुंचे भगवान नारायण के धाम। भगवान नारायण ने विचार किया, भाई आज ये कौन सा कोई श्रेष्ठ प्राणी आया है जिसको स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और इंद्र और धर्मराज जी 4-4 जने ऊंचा करके ला रहे हैं। इतना श्रेष्ठ कौन धर्मात्मा पुरुष आया है? भगवान ने कहा, पधारो पधारो महापुरुषों पधारो, ये कौन महापुरुष आया है? बोले, महाराज महापुरुष नहीं आया है, कोई बढ़िया है ये तो। इसने एक प्रश्न पूछा ऐसा अजीब कि हम कोई जवाब नहीं दे पाए उसका। बोले, क्या प्रश्न पूछा? बोले, महाराज एक नाम के बदले मिलता क्या है, उसका लाभ क्या मिलता है, उससे क्या प्राप्ति होती है? भगवान ने कहा, जरा विमान पास में लाना। तो विमान पास में लाए और उस जीव को, प्राणी को उठाया और अपनी गोदी में बिठाया और बोले, ये अब मेरी गोदी में बैठ गया है, अब बस यही परम लाभ प्राप्त हो गया। देखो एक नाम लिया और मेरी गोदी में आके बैठ। यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जिस धाम में जाने से वापस आना जाने का चक्कर जो मिट जाता है, जहां भगवान ब्रह्मा, शंकर आदि जहां जिसको स्वयं ऊंचा करके ले गए हो, बताइए नाम की महिमा कितनी अमित है। राम नाम नर केसरी, कनिक कशिप कलिकाल। ये कलयुग क्या है? हिरण्यकशिपु है। और राम जी का नाम क्या है? राम जी का नाम नरसिंह भगवान के समान है। जो कोई नरसिंह भगवान के रूप में राम जी का नाम लेगा, हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान आ जाए।